हैं। बीएचयू में मचे बवाल की गूंज आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी सुनाई पड़ी। पीएम मोदी ने छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर चिंता जताई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी की। योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हुए थे। पीएम मोदी ने योगी को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जहां तक की कार्रवाई की बात की जा रही है तो लाठीचार्ज के मामले में सीएम योगी ने जांच के आदेश पहले से ही दे दिए हैं। वहीं 3 अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है। लंका थाने के इंचार्ज और भेलूपुर के सीओ को भी हटाया गया है। हिंसा में शामिल होने के आरोप में 1200 अज्ञात छात्र छात्राओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हॉस्टल में घुसकर लड़कियों को मारा गया, क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार? मैं बोल रहा हूँ जांच रिपोर्ट आने दीजिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद में कोई भी दोषी होगा तो थोड़ी बचेगा। वहीं बीएचयू मामले में सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्रवाई कब होगी, जिसकी लापरवाही के चलते ही हालात बिगड़ गए। 21 तारीख की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने प्रॉक्टर से आए दिन होने वाली छेड़छाड़ की शिकायत की थी। लड़कों की अश्लील हरकतों का भी जिक्र किया गया था। प्रॉक्टर और डीन से सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 21 तारीख की शाम को ही बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की एक छात्रा के साथ बाइक सवार कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की। ये छेड़छाड़ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हुई। छात्रा शिकायत करने के लिए प्रॉक्टर के पास पहुंची तो उसने छात्रा को ही नसीहत दे दी कि शाम 6 बजे के बाद बाहर ना निकला करे। छात्रा ने पूरी बात हॉस्टल आकर दूसरी छात्राओं को बताई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। छात्राओं ने रात में ही बीएचयू के संकुल गेट पर आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम आपको उस छात्रा की साथी एकता सिंह का अब बयान सुनाते हैं, जिससे पूरा मामला साफ हो जाएगा। हमारे साथ एकता सिंह हैं और ये अपने आप को ये बता रही हैं कि जिस दिन ये सारी घटना हुई और जो कुछ भी हुआ, इन्होंने आगे बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया है और अपनी साथी को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर धरने पर भी बैठी रही और हर जगह संघर्ष करती रही। एकता, पहले तो हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। मुझे ये बताइए कि कुल कैसे क्या हुआ था? 6:20 के करीब एक लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था कैंपस में और ईव टीजिंग तो होती रहती है और जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के गार्ड्स हैं वो इतने इंसेंसिटिव हैं कि हम सेफ फील नहीं करते। जो ईव टीजिंग का केस है उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है। वो लड़की और उसकी 5 फ्रेंड्स थी, वो लोग गए थे प्रोक्टोरियल गार्ड्स के पास तो उनका रिस्पॉन्स यही था कि आप 6 o'clock के बाद बाहर क्यों हैं। उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, इसलिए यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हमने उनको 12 पॉइंट्स दे दिए। उन्होंने बोला कि हम एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं, हम आपकी बातों को पहुंचाएंगे, फिर हम आपको परसों बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं इन सारी चीजों पर। तो हमने कहा कि हम एक मार्च निकालते हैं लंका गेट पर और वो जो विक्टिम थी उनकी फ्रेंड्स लोग भी यही चाहती थी। उन्होंने बोला कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, हम लंका गेट तक यहाँ से एलडी गेस्ट हाउस से एक मार्च निकालेंगे। हम वीसी हाउस के बाहर या फिर वीसी ऑफिस के बाहर कहीं भी हम बैठेंगे और अपनी डिमांड्स को रखेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे असेंबल हुए 6 o'clock इन द मॉर्निंग त्रिवेणी के बाहर। हमने पूरी मार्च निकाली, काफी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और सुबह से बहुत ही अच्छे तरीके से मार्च चल रहा था। और पहली बार सर मैं इतनी खुश थी कि इतनी सारी लड़कियां एक साथ किसी इशू को लेके और इतना सारा अटेंशन उस चीज को मिल रहा था। जिस दिन हम लोग बैठे थे सुबह 6 बजे से 11 बजे तक लड़कियां बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट कर रही थी, बहुत पीसफुली कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन 11 बजे के बाद बाहर से लोग आने लगे और फिर उन्होंने, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी हमारी फोटो यूज करके और वो मोदी के अगेंस्ट की मोदी के खिलाफ आ रहे हैं, इसलिए लड़कियां बैठी हुई हैं कि मैं यहाँ इस देश की बेटी हूँ। ये बीएचयू का मुद्दा है, हमारा ईव टीजिंग का मुद्दा है। आप इस पे राजनीति की रोटियां सेक क्यों रहे हो? अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप हमारे कॉज को सपोर्ट करो। आप जंतर मंतर पे मार्च करो, आप एचआरडी के पास जाओ, लेटरबाजी करो, आप वीसी के पास जाओ कि आप ये सब क्या करो, बीएचयू में क्या चल रहा है। सीरियसली बहुत सारे इशूज हैं। मैं खुद 4 मार्च को गई थी वीसी के पास, कुछ हमने डिमांड्स रखी थी। उसके बाद फिर हम 8 सितंबर को गए थे, हमारी कुछ डिमांड्स थी, हम वहां पर गए हुए थे। लेकिन हमारी डिमांड्स को अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुन लेता तो हमें सड़क पर जाने की क्या जरूरत पड़ती। बीएचयू में छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है, जिसे आंदोलन को छेड़छाड़ का विरोध कर रही कुछ छात्राओं ने शुरू किया था।
उसमें अब राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं। आज बीएचयू गेट पर समाजवादी पार्टी की युवजन सभा ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन्हें अंदर जाने से रोका तो ये पुलिस से उलझ गए। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर धरना देने के लिए वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया था। आज सामाजिक कार्यकर्ता तीसा सेतलवाल भी वाराणसी पहुंची। तीसा ने दावा किया कि वो एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन ले गई। इस दौरान उनकी पुलिस से बहस भी हुई। बीएचयू के वीसी इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि यह एक सोचा समझा प्रयास था। प्रधानमंत्री जी शहर में आ रहे थे, एक प्रयास था कि वे इंटेलेक्चुअल से भी मिलेंगे, जिसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक स्थान हो सकता था। ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, आई विश आई एम रॉन्ग, कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इन्होंने उस स्थान को चुना।